नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। वैसे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक इसका रिव्यू ले लेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होती है वो क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू हमें चाहिए और कितने हम बनाते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती क्या है। मान लीजिए कोई भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात है कि जो प्लेन होता है प्रोजेक्शन का प्लेन, तो यहाँ पर हम एक प्लेन बना लेते हैं। ये क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। लिख लेते हैं, ये हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसको ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब जब वो इसको देखेगा और इसको जब हम पैरेलली, जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं पैरेलली ले जाएं, बिल्कुल यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये भी ये भी ये भी, ये क्या है? प्रोजेक्टर्स हैं, हम इनको बोलते हैं कि जो ये प्रोजेक्टर्स हैं वो क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के सारे पैरेलल हैं और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये इस तरफ है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इनके बिल्कुल सामने है। तो इस तरह की जो प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपस में पैरेलल हों और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हों, उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये तो सिंपल होगी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है? अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? व्यू बनाते हैं। जो फ्रंट व्यू होता है वो यहाँ पर बनता है, टॉप व्यू जो है वो नीचे की तरफ बनता है, फ्रंट व्यू के बिल्कुल सामने यानी कि नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बनता है राइट हैंड साइड व्यू। ये याद रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और राइट हैंड साइड में बनता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू को बनाएंगे तो इस तरफ से उसको देखेंगे, तो इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा वो इस तरफ बनता है। और जब राइट हैंड साइड व्यू को बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट का राइट व्यू बनाएंगे तो इस तरफ से देखेंगे तो वो यहाँ पर बनता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो वैसे तो हम ये सिर्फ 4 व्यू बनाते हैं, लेकिन असल में हम अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम उसके बना सकते हैं 6 व्यू, 6 व्यू हम उसके बना सकते हैं। तो यही 6 व्यू आज हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये बनते हैं। ये तो हमें पता है सबको, लेकिन ये 6 व्यू जो हैं ये कौन से हैं और कहाँ पर बनते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक क्यूब ले लेते हैं पहले, क्योंकि जो क्यूब है उसके 6 फेस होते हैं, इसलिए हमने एक क्यूब यहाँ पर ले ली। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा बीच में, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में। अब कौन सा व्यू इस ऑब्जेक्ट का कहाँ पर बनेगा? अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, इस तरफ से देख रहे हैं इसको, इस तरफ से, तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा। टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा? जब ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू यहाँ पर बनेगा। और इसका जो फ्रंट का बैक व्यू यहाँ पर बनेगा, यानी कि आपने इस तरफ से देखा, ध्यान दीजिए, अगर आपने इस तरफ से देखा तो फ्रंट व्यू इस तरफ, अगर इस तरफ से देखेंगे बैक व्यू उसका बिल्कुल इस तरफ। ये ध्यान रखना है। अभी ऑब्जेक्ट भी लेकर देखेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू और उसके अगर इस तरफ से देखेंगे तो बैक व्यू इस तरफ बनेगा, इस प्लेन पर बनेगा। तो टॉप व्यू ऊपर से देखा यहाँ पर बना, अगर नीचे से देखेंगे यानी कि बॉटम से देख रहे हैं तो बॉटम व्यू कहाँ पर बनेगा? इस प्लेन पर बनेगा। उसके अलावा हमें पता है कि अगर हम यहाँ से लेफ्ट से देखेंगे तो वो इस प्लेन पर बनेगा पीछे वाले, और अगर उस तरफ से राइट से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्लेन पर बनेगा, इस सामने वाले प्लेन पर। तो ये 6 व्यू हमारे बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए। वैसे तो 4 व्यू से हमें कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे 6 व्यू की कि ये होते कौन कौन से हैं। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसके यही 6 व्यू हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्यूब को बना लेते हैं इस तरह से। अब हमें पता है फ्रंट व्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका फ्रंट व्यू होगा क्या? इसका अगर फ्रंट व्यू की बात करें, आप इस तरफ से इसको देख रहे हैं, इसी तरफ से देख रहे थे, तो फ्रंट व्यू इसका क्या होगा? ये हमें दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा, यही दिखेगा फ्रंट से, यानी कि ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो ये जो है हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, इस प्लेन पर बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बीच में मान लिया कि ये बीच में है, इस तरफ से हम इसको देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है पहले तो हमने ये रेक्टेंगल बनानी है, कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, और फिर ये बना देनी है। तो ये कौन सा व्यू यहाँ पर बना? ये फ्रंट व्यू बना। ये क्लियर है? तो यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद टॉप व्यू कौन सा बनेगा? अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखें
ऊपर से देखेंगे तो ये जो है हमें दिखेगा, ये चीज दिखेगी, और ये जो है ये पूरा जो हमारे पास हिस्सा है ये हमें दिखेगा। यानी कि एक पूरा ये रेक्टेंगल ये बड़ा इस तरह से, और उसके ऊपर ये बीच में हमें ये दिखेगा। तो ये टॉप व्यू होगा। और बनेगा कहाँ? ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे इस प्लेन पर बनेगा ये। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल हमें दिखा, ये हमने बना ली, और ये जो है बीच में ये हमने बना ली। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा टॉप व्यू। तो ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया कि किस तरह से ये टॉप व्यू बनेगा। अब इसके बाद अगर हम इसका बॉटम व्यू बनाना चाहें तो बॉटम व्यू किस तरह से बनेगा? टॉप व्यू हमने ऊपर से देखा, इसको ऊपर से देखा। बॉटम व्यू कहाँ से देखेंगे? नीचे से देखेंगे इसको। तो बॉटम व्यू यहाँ पर बनेगा। अब जब हम नीचे से देखेंगे तो हमें एक कंप्लीट रेक्टेंगल दिखेगी। नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि नीचे से देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे थे तो हमें एक बड़ी रेक्टेंगल दिख रही थी और एक ये छोटी रेक्टेंगल दिख रही थी, और इसीलिए हमने डार्क लाइंस ली, छोटी की भी बड़ी की भी। लेकिन जब हम नीचे से देख रहे हैं तो क्या होगा? एक कंप्लीट रेक्टेंगल, ये जो बड़ी रेक्टेंगल है तो बनेगी, लेकिन ऊपर वाली तो हमें नहीं दिख रही, ऊपर वाला हिस्सा, तो इसलिए वो डॉटेड में बनेगा। जैसे हमने नीचे वाली तो ये डार्क लाइन में बना दी, और जो बीच में ये बनाएंगे ये हमारी डॉटेड में बनेगी। तो जो भी डायमेंशन दी होंगी वो उस हिसाब से बनानी है, लेकिन ये डॉटेड में बनेगी। तो ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास? ये टॉप व्यू था, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा बॉटम व्यू। ये क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, जैसे फ्रंट व्यू था इसके बैक व्यू की, ये हमने बॉटम व्यू की बात की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बैक व्यू है वो कैसे बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा ये हमारा फ्रंट व्यू था, इसके बिल्कुल इस तरफ से देखेंगे तो ये बैक व्यू होगा। वैसे ऑब्जेक्ट ये दोनों तरफ से सेम है, इसलिए जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो बैक व्यू यहाँ पर बनेगा इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल ये आपको दिखेगी उस तरफ से, ये वाली, और एक ये दिखेगी। तो इस तरह से, यानी कि सेम ही फ्रंट व्यू की तरह ही बैक व्यू बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है दोनों तरफ से देखने में सेम है। तो इसलिए ये हो जाएगा इसका बैक व्यू। तो इसको हम लिखते हैं ये बैक व्यू है। ध्यान दीजिएगा, ये बी और वी का क्या मतलब है? ये बॉटम व्यू है। यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है? बॉटम व्यू। तो ये बैक व्यू बन गया। अब अगर हम इसको इस तरफ से देखें, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से देखें, तो राइट साइड की तरफ इसका ये वाला व्यू बनेगा। और अगर इस तरफ से देखेंगे तो जो राइट साइड वाला व्यू है वो इस तरफ बनेगा। अब मान लेते हैं हम इसको देख रहे हैं इस लेफ्ट साइड से, इस लेफ्ट साइड से, तो ये हमें दिखेगा। हम किस तरफ से देख रहे हैं? लेफ्ट साइड से। और क्या दिखेगा हमें? सिर्फ ये दिखेगा। तो ये कौन सा व्यू होगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। लेकिन बनेगा किस तरफ? उस तरफ बनेगा, इसके उस तरफ, ये जो पीछे वाला प्लेन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास? ये बना तो राइट की तरफ है, लेकिन ये होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का व्यू बना रहे हैं, राइट की तरफ बनेगा। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये जो व्यू होगा राइट हैंड साइड व्यू होगा, लेकिन बनेगा किस तरफ? इस तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड, यानी कि ये जो फ्रंट वाला प्लेन आपको दिख रहा है इस तरफ ये बनेगा। और ये जो व्यू होगा ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा राइट हैंड साइड व्यू। तो इस तरह से ये 6 व्यू हमारे पास बनते हैं एक क्यूब के अंदर, हमने देखा। और अगर आप जो एक्स वाई लाइन लेते हैं, इस तरह की एक एक्स वाई लाइन लेते हैं, तो यहाँ पर ये 6 के 6 व्यू आप किस तरह से दिखाएंगे? चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यूब के अंदर ये सारी चीजें, आपने सारे व्यू ड्रा कर लिए इस ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, जैसे एक लाइन है, तो इसके ऊपर नीचे कहाँ पर जो व्यू बनेंगे वो देख लेते हैं। तो फ्रंट व्यू जो है हमारा यहाँ पर बनेगा, इसके बिल्कुल नीचे टॉप व्यू बनेगा, और इसके बिल्कुल ऊपर बॉटम व्यू बनेगा। ध्यान से देखिए, डॉटेड में था, ये हमारा डार्क लाइन में था। तो यहाँ पर ये क्या है? अभी हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये जो हो गया हमारा बॉटम व्यू हो गया, और ये जो हो गया टॉप व्यू हो गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा व्यू बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो राइट से देख रहे थे, हम इस तरफ से देख रहे थे, तो वो व्यू बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड व्यू बना, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन हम इसको राइट से देख रहे थे तो इसलिए हमने इसको राइट हैंड साइड व्यू बोला। अगर हम इसको इस तरफ लेफ्ट से देखते तो ये व्यू कहाँ पर बनता? इसके बिल्कुल राइट की तरफ। और ये ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि इस तरफ से देखने में उस तरफ से देखने में, तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 व्यू बन चुके हैं। जो 6th व्यू है, यानी कि ये जो था हमारे पास, ये क्या था? बैक व्यू था, क्योंकि ये फ्रंट व्यू था। तो ये कहाँ पर हम लेते हैं? ये हम राइट साइड में ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू जहाँ पर बना रहे हैं।
अब ये फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ होगा। थर्ड एंगल में भी अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में ही हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी व्यू यहाँ पर बनता है तो उसके यहाँ पर साइड में हम ले लेते हैं, और ये जो होगा यहाँ पर ये बैक व्यू होगा। तो इस तरह से हम जो सारे व्यू हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं। जब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम बनाएंगे तो प्रॉपर आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये बस हमने एक ओवरव्यू लिया कि 6 व्यू जो है हम किस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमने देखा। और लाइन के ऊपर देखा फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, टॉप कहाँ पर, बॉटम कहाँ पर, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बैक व्यू कहाँ पर बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हमने ये बात की है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।